माँ बाप पर उतना ही विश्वास कर लीजिए जितना दवाइयों पर करते हैं। बेशक वे थोड़े कड़वे जरूर होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। याद रखिएगा, नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है और इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि का राशिफल है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जून 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं। इस राशि बदलने का क्रम या इन राशि के बदलने से आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यह भी इस राशिफल में समाहित है। 20 जून 2021 से बृहस्पति देव वक्री होने वाले हैं। ये और ज़्यादा अच्छा स्थिति हो जाएगी, अर्थात सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं, तो बृहस्पति आपके लिए और ज़्यादा सौम्यता का गुण देंगे। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और साथ साथ में धन और संपत्ति इन्वेस्टमेंट के बारे में, परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन के सुख के बारे में, आपकी शिक्षा या संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर बारी आती है आपके कैरियर के बारे में विश्लेषण करने की। और फिर एक सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है, वो आपकी गृह लक्ष्मियों पर या हाउसवाइफ पर आधारित है। और अंत में जून 2021 के विशेष उपाय जिसको करने से इस राशिफल का आपको सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अर्थात जो आपको उपाय करने से राहत मिल सकती है, वो उपायों का विश्लेषण होगा। तो आइए आरंभ करते हैं जून 2021 का मासिक राशिफल। और सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति मंगल है, जो कि इस समय धन और संपत्ति भाव में नेगेटिव है, नीच राशि के चल रहे हैं, जो कि 20 जुलाई 2021 तक निरंतर चलते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका संघर्ष, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसी स्थिति में ज़्यादा देखभाल करके काम करेंगे, ज़्यादा कॉन्शियस होकर के, अलर्ट होकर के अगर एफर्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, गेन भी होगा, लेकिन संतुष्टि शायद कम होगी। तो हमेशा 365 दिन संतुष्टि थोड़ी होती है, 365 दिन अच्छे थोड़ी होते हैं। तो अच्छा और बुरा दोनों हमारे जीवन में चलता ही रहता है। और जब बुरा वक्त हो तो शांति रखिए, धैर्य रखे, और अच्छा वक्त हो तो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कमाइए। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल आपको देखभाल का है, लेकिन असंतुष्टि से आप बच सकते हैं अपने खुद के प्रयासों से। जून 2021 में आप में से जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का बिजनेस करते हैं, या फ़ोन एंड फ़ोन से एसेसरीज से संबंधित कामकाज करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, म्यूज़िक इक्विपमेंट से संबंधित काम करते हैं, कंपोज़र हैं या राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, या आप चैनल में एंकर हैं, ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ जो लोग स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, कोई इनको शोज़ के रिलेटेड आप अपना काम करते हैं, आपको ये समय सपोर्ट करता है। फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करने वाले, वर्क फ्रॉम होम में ही डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वो लोग जो इस संदर्भ में, चाहे आप एंटीक का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, और चाहे आप जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, ये समय काल आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। नए ढंग से काम करने के मौके आपको मिल सकते हैं और उसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करने वाले, ब्याज बट्टा डिस्काउंट या गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाला लोग भी, जातक भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे ढंग से गेन करेंगे, सर्वाइव करेंगे। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, उसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर शनि की दृष्टि है और मंगल वहाँ पर नीच राशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके, देखभाल करके, कैलकुलेटिव रिस्क की तरह इन्वेस्टमेंट करना ही आपको सेफ साइड में रखेगा। यहाँ रिस्क फैक्टर काम नहीं आएगा, जो होगा देखा जाएगा, वो स्थिति आपको सिर्फ नुकसान की तरफ ले जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा अलर्ट, सावधान होकर के, एक्सपर्ट की सलाह लेकर के, या जो आपकी रेंज है उस रेंज में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें क्रूड ऑयल में, मसालों में,
लाल वस्तुओं में, कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। और जो लोग शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में या केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा। धन और संपत्ति में जहाँ तक बात है, यदि इस समय पारिवारिक मामलों में साथ बैठ करके कुछ भी बंटवारा करने की स्थिति आती है या पारिवारिक मामलों में कोई आपको संपत्ति मिलने वाली है तो उसको बहुत सोच समझ करके ग्रहण करें। उसके साथ में बहुत सारे वाद विवाद आपको चिपके हुए मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से, चतुर्थ भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध, जो कि आपकी राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसेस भाव में, नाश भाव में विराजमान है। आपकी राशि के अधिपति हैं, सुख भाव के अधिपति हैं। फिर भी जो उनकी सिचुएशन है वो सिचुएशन आपकी राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसेस भाव में, ये सुखद स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपसेट भी बहुत होंगे। आप जो भी अपने परिवार के लिए अच्छा करने की एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, अर्थात आपकी मेहनत, आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा और जो आपको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनसे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, उनसे सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपने परिवार के सुख सुविधाओं के लिए जो कुछ भी करना है ये सोच करके करना है कि वापस रिटर्न मिले नहीं मिले, अप्रिसिएशन मिले नहीं मिले, लेकिन जो भी अच्छा करने का आपके अंदर सद्गुण है उसको ज़रूर आप लागू करें। और इन कामों में छोटे भाई बहन सबसे ज़्यादा अड़ंगे डालने वाले होंगे, क्योंकि राशि से 3rd हाउस का अधिपति सूर्य भी राशि से 12th हाउस में राहु के साथ में है। सूर्य और राहु जब भी एक साथ में होते हैं इस सिचुएशन को ग्रहण योग बोला जाता है। राहु की दृष्टि जरूर है 4th हाउस पर, तो ऐसी स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल सभी लोग करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, और जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है वहाँ साजिशों का जन्म हो सकता है। ऐसी स्थिति में साजिशों से बचना भी है, अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति आपके लिए सुखद नहीं है। जमीन जायदाद का कारक है मंगल, वो भी नीच राशि के, और 4th हाउस का अधिपति वो भी राशि से 12th हाउस में। ऐसी स्थिति में यदि आप भूमि, भवन के लिए, जमीन जायदाद के लिए कोई भी डील करते हैं, आपका पैसा फंस सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन के पेपर भी हाथ में नहीं आए, या फ्लैट या जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके पेपर हाथ में नहीं आए और आप पैसा भी उनको दे दें और फ्रॉड का शिकार हो जाए। तो बहुत ज़्यादा सावधान रह करके आगे बढ़ना है, और हो सके तो पोस्टपोन कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब अच्छे अवसर आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये समय आपको आगे बढ़ने का है या आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए अवॉइड करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति शुक्र है जो राशि भाव में विराजमान है। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में स्थित होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और उस पर भी बृहस्पति की दोनों जगह पर दृष्टि है, शुक्र पर भी और साथ ही साथ पंचम भाव पर भी। बृहस्पति जिस भाव में होता है उससे ज़्यादा जिस भाव को देखता है वहाँ पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट देता है, ज़्यादा शुभ होता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी खुद की राशि पर, पराक्रम भाव पर और साथ ही साथ शिक्षा और संतान भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होकर के आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप में से जो भी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल अच्छा है। चाहे एग्ज़ाम हो या नहीं हो ये दूसरी बात है, लेकिन जो समय काल है वो आपको ग्रास्पिंग बहुत देगा, नॉलेज बहुत देगा। तो ऐसी समय में, ऐसी स्थिति में जो आपके पास समय बचा हुआ है, तो अपना साल बर्बाद करने की जगह या ऐसे ही घूमने फिरने की जगह, ऐसे ही मोबाइल पे गेम खेलने की जगह आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर दीजिए, अपने हुनर को बढ़ा दीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ा दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप में से जो भी लोग कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाले हैं या उसकी स्टडीज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो टेक्निकल या मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप में से जो भी लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, केमिकल से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, अर्थात आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक स्थिति और सपोर्ट करती है, और वो स्थिति है फाइनेंस की, अर्थात कॉमर्स की। आप में से जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, या भविष्य में होने वाले टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं,
उनकी स्थिति की बात कर सकते हैं, ग्रामर के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, इतिहास के स्टूडेंट की बात कर सकते हैं। ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में जो मैक्सिमम सिचुएशंस है वो आपके लिए कंफर्टेबल है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस ही देखा जाता है। तो संतान का सुख मिलेगा, लेकिन साथ साथ में संतान की जिद और गुस्सा वो भी आपको देखना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आपको उन्हें समझाना भी पड़ेगा, उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, उनको सेफ भी रखना पड़ेगा। और इस महामारी से, महामंदी के इस दौर में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे उनको समझाने के लिए या उनकी जिद को कंट्रोल करने के लिए। जिनकी संतान विवाह के योग्य है उनके लिए बातचीत स्टार्ट हो सकती है या बातचीत आगे बढ़ सकती है। ये समय काल आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि राशि से 5th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पराक्रम पर भी है। और संतान से संतान भाव आप 5th हाउस से वापस पंचम भाव देखेंगे तो 9th हाउस आएगा। भावात भावम का जो सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पर ये सिचुएशन बेटर है, शुभ है। आइए अब बात करते हैं आपके रोग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से इनका विचार किया जाता है, अर्थात रोग का, शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और वो मंगल देव नीच राशि के हैं। राशि से 2nd हाउस में, धन और संपत्ति भाव में। 6th हाउस पर राहु की दृष्टि जरूर है और केतु विराजमान है। जिस भाव में केतु रहता है उस भाव के सुखों के प्रति लालसा बढ़ा देता है, या ये बोल सकते हैं कि 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में, चाहे राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, ये आपको शुभ प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर केतु आपको सपोर्ट करेंगे, आपको रोगों से, शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे। और राहु की दृष्टि आपके दिमाग को, बुद्धि बल को, आपको आइडिया ऐसा दे देगी, इतना विकसित कर देगी कि कुछ अनहोनी होने से पहले आपको सावधानी मिल जाएगी या आपको आभास हो जाएगा कि आपके साथ में क्या गलत होने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रोग भाव का अधिपति मंगल नीच राशि का है। तो ऐसी स्थिति में आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम, दांतों का दर्द, हड्डियों से संबंधित दर्द यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है, या उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। आइए अब बात करें शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इनका भी विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि 6th हाउस का अधिपति मंगल नीच राशि का है, तो आपको कानूनी मामलों में बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, या कानूनी मामलों में अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो वाद विवाद से, हाथापाई से, लड़ाई झगड़े से दूर रहने में बहुत ज़्यादा भलाई है, क्योंकि ये समय आपको बहुत परेशान कर सकता है। और एक बार यदि आप पकड़ में आ गए तो बहुत लंबे समय तक वो विवाद आपका चलता रह सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने को सेफ साइड में रखें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो भाग्य भाव में है। एक केंद्र का अधिपति भाग्य भाव में होना, त्रिकोण में होना, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, या ये बोल सकते हैं राजयोग कारक स्थिति है। बृहस्पति जो कि गृहस्थ सुख के लिए भी जाना जाता है, संतान सुख के लिए भी जाना जाता है, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस के लिए भी जाना जाता है, वो बृहस्पति की सुखद स्थिति आपको दाम्पत्य सुख में सुरक्षित भी रखेगी और आपको कोई नेगेटिव स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जिनका विवाह बहुत कम समय पहले ही हुआ है उनके लिए स्थिति एक प्रकार से इमोशंस को डेवलप करने की, एक दूसरे को समझने की या अच्छा समय व्यतीत करने की है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी ये बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ है। और आने वाले समय में 20 जून 2021 को जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, अति सौम्य हो जाएंगे, ये सिचुएशन और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी और ज़्यादा शुभ होने वाली है। क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में लाते हैं, या ये बोल सकते हैं नेगेटिविटी से बचाने का काम करते हैं। तो दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में स्थितियाँ बहुत कंफर्टेबल है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, आपस में इमोशंस डेवलप होंगे। और जिन लोगों के ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर निकल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, या आपस में समझौता हो जाएगा। जो भी परिस्थितियाँ खराब थी वो परिस्थितियाँ मेल्ट होकर के वापस आपकी दोस्ती हो जाने वाली है, वापस आपके रिलेशन नॉर्मल से अच्छे हो जाने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए सबसे पहले 5th हाउस देखा जाता है। 5th हाउस है गहरी मित्रता का, दोस्ती का या प्रेम प्रसंगों का। तो
आपकी राशि से 5th हाउस का अधिपति शुक्र है, जो कि राशि भाव में ही विराजमान है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। और साथ में सेकंड चीज़ बोली जाती है शुक्र के लिए, क्योंकि प्रेम प्रसंगों का कारक शुक्र है, वो स्थिति एक ही हुई, तो यहाँ पे 5th हाउस और शुक्र दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सप्तम भाव की स्थिति देखें तो उसका अधिपति बृहस्पति बहुत सुखद स्थिति में, तो प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं आपकी दोस्ती आगे बढ़ेगी। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे या एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो सिंगल लोग हैं उनकी भी दोस्ती आगे बढ़ेगी, या आप और ज़्यादा गहरे मित्र बनते चले जाएंगे। यहाँ पर यह समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हो सकता है आपके जीवन में कोई सही फैसला करें, जिससे कि आगे बढ़ करके इस दोस्ती को कोई और नाम दिया जा सके, कोई और रिश्ते में इसको ढाला जा सके। उसके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, सही रिश्ता है या सही समय है, इसको रिश्ते में आगे ढाला जा सकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब की, आपके कैरियर की, बिजनेस की, प्रोफेशन की, और इन सब के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस। तो राशि से 10th हाउस का स्वामी ग्रह वह है बृहस्पति, जो भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। तो एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में है, त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र से संबंध जोड़ता है तो इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। वो स्थिति आपके लिए है, सौम्य है, सुखद है। शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी जाती है, और भाग्य भाव का अधिपति शनि स्वग्रही होकर के अपनी तीसरी दृष्टि से कैरियर स्थान को देखता है, ये स्थिति भी सुखद है। तो ऐसी सिचुएशन में इस ग्रहों की पोजीशन के कारण, और आने वाले समय में 20 जून से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब और ज़्यादा स्थिति बेटर होगी। तो आपके कैरियर में जून 2021 में काफ़ी कंफर्टेबल होकर के 20 जून के बाद में और ज़्यादा बेटरमेंट के कारण आपका कैरियर इंप्रूवमेंट देखेगा, आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। लॉकडाउन के कारण जो लॉस हो चुका था वो जून माह में या जून से आगे वाले समय 20 जून के बाद में तो काफ़ी तेज़ी से आपका लॉस कवर होगा। बहुत से देशों में नॉर्मल कंडीशन से स्टार्ट होने लगी है, और बहुत जल्द हम भी नॉर्मल ढंग से व्यापारिक गतिविधियां करेंगे, नॉर्मल ढंग से अपना काम धंधा करेंगे, और ये विश्वास हमको रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपना बचाव भी करना पड़ेगा। जो महामारी चल रही, जो महामंदी चल रही है, अपना दिमाग, अपना शरीर, अपनी मेहनत और अपना व्यवसाय सबको बचाने का भरसक प्रयास करना पड़ेगा, और उसमें हम सफल हो जाएंगे। जून 2021 में आप में से जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, जो लोग कन्फेक्शनरी का, बेकरी का, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, या वो लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, फाइनेंशियल प्रोवाइडर का, या ब्याज बटा डिस्काउंट या गिरवी रखने का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिलने की संभावना है, या आपका कामकाज बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। जो आपने एक प्रकार से स्पेस छोड़ दिया लोगों ने, आप उसकी भरपाई बहुत तेज़ी से करेंगे। इसके अलावा आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, या वो लोग जो एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, जो मैकेनिक हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं, चाहे आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने वाला कोई भी लोग हो सकते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज हो सकती है, ये सभी लोग इस जून 2021 में काफ़ी तेज़ी से सर्वाइव करेंगे, डेवलप करेंगे, या संतुष्टि से अधिक अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। आप में से जो भी लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज से संबंधित काम करते हैं, म्यूज़िक इक्विपमेंट से संबंधित काम करते हैं, या फिर आप कोई चैनल में एंकर हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आपके लिए ये समय काल बहुत अच्छे ढंग से संभावनाएं लेकर के आया है। आप स्क्रिप्ट को फाइनल कर सकते हैं, आप अपने हुनर को डेवलप कर सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके अपने नेम फेम को बढ़ा सकते हैं। तो ये समय काल आपके लिए शुभ है। आपको अपनी संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, अपने सपनों को बड़ा करना चाहिए, या अपने विंग्स है, जो पंख है, उनको बड़ा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में जून में ही आपको बहुत ऊंची उड़ान भरने का मौका मिलने वाला है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है। आपके बिना घर, परिवार, समाज अधूरा है। हर कोई व्यक्ति जो घर से काम के लिए बाहर निकलता है, इस विश्वास के साथ में बाहर निकलता है कि उसके घर की, संतान की या उनके पेरेंट्स की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से होगी। एक सुरक्षित हाथों में वो अपने घर और परिवार को छोड़ करके जाता है, और उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपकी सही स्थिति से
आपके सही संचालन से, सही मैनेजमेंट से हम लोग अपना कामकाज कर पाते हैं, एक प्रकार से सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने घर वालों को भी, परिवार को भी। तो आप बेटर हाफ नहीं, 50% नहीं, 50% से कहीं ज़्यादा है आपकी स्ट्रेंथ या आपकी काबिलियत। तो ऐसी स्थिति में आप जो हाउसवाइफ हैं, गृह लक्ष्मी हैं, उनको जून 2021 में परिवार से संबंधित कोई तनाव देखना पड़ सकता है। अपनी हेल्थ के प्रति आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। संतान की भी आपको समझाइश करनी पड़ेगी, उसको भी समझाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, या इस बीमारियों से उसे बचाना भी पड़ेगा। ये जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। आर्थिक रूप से भी आपको एक प्रकार से तनाव का सामना करना पड़ेगा, या फिर आपको आर्थिक चिंता परेशान करने लग जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादातर लोगों का काम धंधा बंद हो चुका है। जो जमा पूंजी थी वो भी उन्होंने खर्च कर दी पिछले लॉकडाउन में, और अब इस बार तो यहाँ पर सोच विचार का मौका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द सब कुछ ठीक भी होने वाला है और हम वापस सामान्य ढंग से अपना कामकाज करेंगे। और ये जो फाइनेंशियल स्थिति है, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होइए, लेकिन अपनी खुद की हेल्थ को आपने बहुत ज़्यादा संभालना है, क्योंकि आपकी हेल्थ यदि ख़राब हो गई तो आपके पूरे परिवार को संभालने के लिए कोई होगा नहीं। आइए अब बात करें जून 2021 के विशेष उपायों की। जून 2021 में आपकी राशि के अधिपति बुध राशि से 12th हाउस में है, नाश भाव में है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपनी राशि को बलवान बनाना चाहिए, उसके उपाय करने चाहिए। शनि की ढैया चल रही है, आपको शनि के उपाय करने चाहिए। मंगल नीच राशि के आपकी राशि से 11th हाउस लाभ भाव के अधिपति हैं, उन मंगल का उपाय करेंगे तो आपको अपनी इनकम से संतुष्टि मिलेगी या इनकम में इंप्रूवमेंट मिलेगा। जो खर्च फालतू हो सकते हैं उससे राहत मिलेगी बुध के उपायों से, ठीक। और शनि के उपाय करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा और साथ ही साथ नेगेटिविटी से रक्षा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि के उपाय की। तो आपको रोजाना गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणपति भगवान पर, गणपति प्रतिमा पर, गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए, ये सुखद रहेगा। और हर बुधवार को हरी फलों का, हरी वस्तुओं का दान दे सकते हैं। मंगल के उपायों की जहाँ तक बात है, रोजाना बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल पदार्थ का दान करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। शनि के उपायों के बारे में, हर दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है, चाहे काला जूता, काला कपड़ा, काला कंबल, काली छतरी या काले उड़द की दाल, काले तिल, साबुत चना होता है, बैंगन होता है, उसकी सब्जी बना करके साथ में पूरियां पका करके उसकी पैकेट बना दीजिए। और वो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें आप भेंट करिए, उन्हें आप प्रदान करिए। यह आपके लिए शनि का उपाय हो सकता है। लेकिन हर माह में कोई न कोई ग्रह अच्छा या बुरा तो होता ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं इसका एक उपाय किया जाए, वो है नवग्रह दोष निवारण कवच। ताकि जो भी ग्रह नेगेटिव हो या आपको प्रतिकूल परिणाम देने लगे, उससे पहले आपके पास सुरक्षित होने का एक उपाय हो। और आप जो पूजा पाठ करें उसमें नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना आरंभ कर दीजिए, ताकि सारे ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको मिले या आपकी रक्षा हो। और नवग्रह दोष निवारण कवच बनाने के लिए आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस जो संकल्प के लिए चाहिए। और जो विवाहिता है वो अपना नाम, अपने पति का नाम और ससुराल का गोत्र और बाकी जानकारी दे करके कवच का निर्माण करवा सकती है। हमेशा अपनी राशि को बलवान बनाना है, तो ऐसी स्थिति में आपको या बुध के उपाय हमेशा करने चाहिए। गणपति की पूजा उपासना, विष्णु की पूजा उपासना आपके लिए हमेशा शुभ रहेगी। और अपनी राशि से संबंधित जो रत्न है, भाग्यवृद्धि रत्न, वो आप पन्ना, हीरा और नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण करेंगे तो ये भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो जाएगा। अर्थात इससे आपके शरीर का सुख, संतान का सुख या बुद्धि का सुख और भाग्य का सुख मिलेगा। तो आपकी राशि से उपरत्नों का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। घर बैठे ये भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट मिल सकता है। या जो बिजनेसमैन है उन लोगों को अपनी राशि का श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी राशि से जो जो धन योग हैं वो एप्लीकेबल होंगे, उनको आप स्ट्रेंथ देंगे और इससे फाइनेंशियली आपकी नीड पूरी होने लगेगी। तो उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। या यदि आपको लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट चाहिए तो वो आप मंगवा सकते हैं। तो ये था राशिफल जून 2021 का। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, राशि पर आधारित है, लेकिन बाकी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जो हैं वो आपको अच्छा या बुरा प्रभाव देते रहेंगे।
आपको कौन सी दशा चल रही है, राजयोग आपकी कुंडली में कितने हैं, शुभ योग आपकी कुंडली में कितने हैं, दुर्योग कितने हैं, अशुभ योग कितने हैं, उसका इम्पैक्ट भी आपकी जन्म कुंडली पर पड़ेगा, जन्म कुंडली से आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये राशिफल जो हमने राशि के आधार पर बतलाया है, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर कुछ और हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है, जो जिज्ञासाएं चल रही है, जो आपके मन में प्रश्न घुमड़ रहे हैं, या जो आप सपने देख रहे हैं अचीवमेंट और प्रोग्रेस के, उसको कौन से रास्ते से आप पूरा कर सकते हैं, क्या सही है और क्या आपके लिए संभावनाएं बनी हुई है, और किस बातों से आपको सावधान रहना चाहिए, ये महामारी में आपको कैसे बचाव हासिल हो सकता है, महामंदी से आप कैसे बच सकते हैं, इन सब के बारे में आपकी जन्म कुंडली से विश्लेषण प्राप्त किया जा सकता है। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और ये समय काल जो महामारी और महामंदी का है, ऐसे समय में टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से आप घर बैठे हुए अपनी समस्याओं का, अपने प्रश्नों का आप हल जान सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और जो भी उचित उपाय होगा वो मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा। तो अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।